हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज सुबह नाश्ता करने के बाद पापा जी और मैं चले गए हैं नए सफ़र की तरफ। आज पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आज मेरे 2 सब्सक्राइबर्स मुझे मिले। एक जब मैं सुबह सुबह मेट्रो की स्टेशन में ना लाइन में लगी हुई थी, लेडीज़ की लाइन थी। एक्चुअली मुझे टिकट लेना था। मेट्रो कार्ड हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम लोग ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ मेट्रो में सफ़र करते हो। तब तो हमारे पास स्मार्ट कार्ड होता, पहले होता था। मेरे पास 2-2 3-3 होते थे जब मेरे को रेगुलर जाना होता था। अब देखो ना, मैं कभी 6 महीने में यहाँ आती हूँ, है ना। तो कभी एक आधी बार तो मेरे को जाना होता है। तो कार्ड का करना क्या है, जब भी लेना हो हम टिकट ही ले लेते हैं। लेकिन सच में इतनी भीड़ थी यहाँ पे। हमने 2 ऑटो चेंज करे हैं। पहला ऑटो लिया, उसने लिए थे 20-20 रुपये, हम पापा जी और मेरे 40 रुपये। उसके बाद दूसरे ऑटो ने हमसे लिए 10-10 रुपये। तो टोटल हमें मतलब उसके मतलब काफ़ी सारे पैसे, तो ये लगा लो कि हमारे कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये, कहीं 20, फिर इतना तो यहाँ पर चलता ही है ना। दिल्ली गुड़गांव में ई रिक्शा वाले भी जैसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के 10 रुपये लेते हैं। तो ऐसा तो है ही। मतलब मैं एक्चुअली ये कैलकुलेशन इसलिए कर रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि पापा जी का कहना था कि चांदनी चौक बहुत सस्ता है, वहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। तो पापा जी के कहने पर मैंने कहा, पूछा था पापा जी से। मैं कहा पापा जी वहाँ पर मतलब कितना सस्ता मिलता है। पापा जी बोलते जैसे हिसार में जो चीज़ 200 की मिलती है तो वहाँ 100 रुपये की मिल जाएगी। मैंने कहा ऐसा है तो चलो फिर तो चलते हैं। तो देखिए, आपको मैं एक और बात बता देती हूँ। मैंने आप लोगों से कमेंट्स में पूछा था, वीडियो में भी पूछा था कि मेरे पास 2 चॉइसेस है, क्योंकि मैं एक ही दिन जाऊँगी घूमने, है ना। मैं रोज़ रोज़ तो बाहर निकलना पसंद भी नहीं करती हूँ। ऐसे ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है। तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं या तो आप लोगों को नज़फ़गढ़ घुमा दूँ, अपना मतलब अपनी मतलब यादें आपके साथ शेयर करूँ पुरानी, कि मेरी ससुराल कहाँ मतलब कैसी जगह, मैंने अपनी शादी करके 2.5 साल कैसी वो जगह थी, कैसी वो गलियाँ थी, कहाँ मैं नौकरी करती थी, वो जगह सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे को पास उस टाइम कमेंट्स आ रहे थे भर भर के। सब ने मुझे बोला कि नहीं, आप ऐसा मत करो, मत दिखाओ, क्योंकि पुरानी यादें ना आपको दुख देंगी। आप अब आगे लाइफ में जब बढ़ रहे हो तो अब वो चीज़ें देखिए, आप दोबारा से हमें दिखाने के लिए भी क्यों देखना है आपको वो सब चीज़ें, क्योंकि उनसे आपका दिल दुखेगा। आप फास्ट में जाओगे और आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। कि लाइफ में आपको ना आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, या तो लाल किला, चांदनी चौक, या फिर नज़फ़गढ़। तो आप में से लगभग सब ने ही मुझे बोला कि आप ना कहीं घूमने फिरने के प्लेसेस पर जाओ, आप नज़फ़गढ़ तो हमें बिल्कुल मत दिखाओ। सबके ऑप्शन नो नो में ही आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम फिर कहीं घूमने ही चलते हैं। तो यहाँ पे आज ना मैंने प्लान, पता है क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि ना मैंने ना 1500 रुपये लेकर, नहीं, 1650 रुपये मैं लेकर गई थी पर्स में। और मैंने सोचा था कि ना मैं ना खिलौने खरीदूंगी विहान के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जो सदर की मार्केट है दिल्ली में और एक चांदनी चौक की मार्केट, वहाँ पे कपड़ा भी सस्ता मिलता है और खिलौने भी बच्चों के सस्ते मिलते हैं। सदर मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है दिल्ली में खिलौनों के लिए, जहाँ मार्केट सस्ती है। पर उसके बाद सेकंड नंबर पे चांदनी चौक है। तो मुझे था कि चलो मैं विहान के लिए ना कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें लूँगी, कुछ जैसे हिसार में अगर जो 500 की रुपए की चीज़ मिलती होगी तो यहाँ पर मुझे 250-300 रुपये की तो मिल ही जाएगी। तो कुछ अच्छा सा मतलब कुछ खरीदूँगी। कुछ पसंद आया बाबू के लिए, कुछ यूनिक टाइप का कुछ। तो सोचा तो हमने बहुत कुछ था, प्लानिंग थी, पर देखते हैं प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें होती है नहीं होती। तो हमने बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया, क्योंकि हुड्डा सिटी सेंटर से हमें चांदनी चौक के लिए कम से कम 50-55 मिनट लग गए मेट्रो में बैठे बैठे। तो सुबह तो हमें सीट मिल गई थी, क्योंकि आपको भी पता है हुड्डा सिटी सेंटर आखिरी स्टॉपेज है। वहाँ से जब मेट्रो हम जाती है तो वहाँ खाली मिल ही जाती है, बट आते हुए फिर मुश्किल होती है। तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ना पहले वाला नहीं रहा, पहले ना टोकन सिस्टम होता था, आजकल टिकट मिलती है मेट्रो स्टेशन पर भी। अब उसी में ही बारकोड होता है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे चांदनी चौक। और पापा जी देखिए हम निकल रहे हैं, अब गेट से बाहर एग्ज़िट हो जाते हैं। तो चांदनी चौक का मुझे ना काफ़ी मतलब मैं कई बार आई हूँ, मैं मेरे ख्याल से 5-6 बार आ चुकी हूँ चांदनी चौक। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि मैंने सन्नी की मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करी थी शादी से पहले, वो भी मैंने चांदनी चौक से ही ख़रीद कर दी थी उनको। मतलब सनी को दे दी थी मैंने वो साड़ी। उस टाइम मैं कमाती थी, नौकरी करती थी, तो मैंने वैसे ही ख़रीदी थी उनके लिए।
शादी से पहले। तो तब भी आई थी मैं चांदनी चौक। एक बार मेरी एक वो पीजी में एक लड़की थी, उसकी शादी थी, मतलब उसको शॉपिंग करनी थी अपनी मैरिज की, तो उसने सारी शॉपिंग, साड़ियाँ क्या, सूट क्या, सब कुछ यहाँ चांदनी चौक से ही ख़रीदा था। तब भी मैं उसके साथ आई थी, और एक दो बार और भी पहले मेरा काम हुआ था यहाँ चांदनी चौक में। तो इस तरीके से मेरा काफ़ी बार चक्कर लग गए हैं चांदनी चौक का। तो मुझे इतना तो पता है यहाँ पर कपड़े, सूट, साड़ी, ये सब तो मिलता ही है ना, सही रेट में मिल ही जाता है। लेकिन मैं जिस काम के लिए आई थी, मेरे को ये था कि चलो आज मैं बाबू के लिए कुछ विहान की शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मेरे को ना अपने लिए कुछ भी ख़रीदने का दिल नहीं करता है। मेरे को बस खुशी मिलती है जब मैं विहान के लिए कुछ भी ख़रीदती हूँ, चाहे वो उसके कपड़े हों, उसके खिलौने हों, उसकी किताबें हों, कुछ भी हो, बस उसका ख़रीदना अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर जब हम जा रहे थे तो पापा जी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ये क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक ये गुरुद्वारा है ना, और यहाँ पे है, मतलब मंदिर भी था आगे, पापा जी ने दिखाया था। हम बाहर से ही देखा हमने, अंदर तो हम नहीं गए थे। सामने लाल किला भी दिखाया था पापा जी ने दूर दूर से, कि देखो ये लाल किला है, इस तरीके से। तो ये वाला ही मैं लाइट वाला यही वाला बैग ले गई थी आज। मैंने कहा कुछ भी सामान लेंगे इसमें रखते रहेंगे। और आज मैं आपको बताऊं, पापा जी ना शॉपिंग के मामले में ना, पापा जी का पाँव दुखता नहीं है। पापा जी कितना भी पैदल चल सकते हैं, उनके पाँव में बिल्कुल दर्द नहीं होता। मेरे पाँव दुखने लग गए आज 3 घंटे चांदनी चौक में घूमते घूमते। मैं तो मतलब मेरे ना, और बस आंसू नहीं आए, मेरे रोना छूट रहा था पैदल चल चल के, क्योंकि मेरी ना पाँव की उंगलियां तक दर्द करने लग गई थी। इतना मुझसे नहीं चला जाता लगातार 3-3 घंटे पैदल। मेरे घुटनों में सच में दर्द होने लग जाता है। और यहाँ पापा जी ने ना आज काफ़ी कुछ मुझे, चोर मार्केट जो है यहाँ की वो भी दिखाई। बोलते ये देखिए यहाँ पे कपड़े हैं, मतलब बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहा। इतनी भीड़, मतलब धक्का मुक्की हो रखी थी इतना ज़्यादा। और सामान में कपड़े वपड़े तो देखो अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा वीडियो में कि क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ ये तो थी सोबर मार्केट, थोड़ी सी चांदनी चौक की दुकानों वाली, जहाँ पे जैसे आपको लहंगे वगैरह की शॉपिंग करनी हो, शादी की शॉपिंग करनी हो, वो कर सकते हैं। तो पापा जी यहाँ पे, मैं पापा जी के साथ पैदल पैदल जा रही थी, और पापा जी मुझे ना चलते चलते जगह बताए जा रहे थे, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे ये है, इस तरीके से मुझे बता रहे थे। तो ये देखो इधर पापा जी इधर आ गए थे, और ना मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बता रहे थे। बोलते यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सस्ते दामों में मिलता है, बट कुछ सस्ता नहीं लगा मुझे। ट्राईपॉड ना 250 रुपये का बोल रही, 280 रुपये का बोला उन्होंने। इतने का तो ऑनलाइन मिल ही जाता है। मतलब कुछ रेट ऐसा नहीं लगा जैसे होता है ना कि मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बहुत ही सस्ती हो, बट हाँ मतलब ये है कि एक एरिया है। तो मैं आपको यही तो बता रही थी कि मैंने पापा जी को बोला कि चांदनी चौक में ना मुझे सीधा खिलौनों की दुकानों पे ले जाओ, जहाँ वो सस्ते मिलते होंगे खिलौने। पापा जी ना पहले तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट घुमा दी पूरी। बोलते मेरे को देखने दे क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ पसंद आया तो मैं ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है देख लो आप। लेकिन पता है इस चक्कर में ना पापा जी ना, मतलब इतना घूमे, ऐसा लगता है मुझे पूरा चांदनी चौक ही एक ही दिन में मुझे घुमा दिया। मेरे घुटनों में इतना दर्द होने लग गया था। तो ये देखो ये मुझे अच्छे लगे थे, ये 50-50 रुपए के थे, कोई से ले लो। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी विहान के लिए ले लेते हैं एक जोड़ी, है ना, रेट भी ठीक ही है। तो ये देखो इस तरीके से 2-3 थे डिज़ाइंस। तो मैंने इनमें से ये वाले 3-4 कलर्स दिए। ब्लू कलर के तो विहान के पास सेम टू सेम ऐसे रखे ही हुए हैं। तो ये देखो एक रेड में भी था। अभी मैं आपको फाइनल दिखा भी दूंगी कि हमने कौन सा चूज़ किया था। तो ये कलर्स पसंद कर रहे थे पापा जी और मैं मिलके, तो यहाँ पे 50 रुपये दे दिए थे। ये पिंक वाला ले लिया था हमने। हाँ ये वाला ठीक लगा, आप बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा था। तो बस ये है कि चलो ये ठीक लगी चीज़। ये चार्ट वगैरह यहाँ पर मिल रहे थे। पर्स पापा जी मेरे को बार बार बोलते यहाँ पर्स मिल रहे हैं 200-200 रुपये के, ले ले। मैंने नहीं लिए क्योंकि ये वाले पर्स मुझे अच्छे नहीं लगते जो 200-200 में मिलते हैं। ये ना कंडम हो जाते हैं रखे रखे। मैंने 1-2 बार ख़रीदे थे बहुत साल पहले। इनका ना पता है अंदर कपड़ा पता नहीं कैसा लगा रखा होता है, अपने आप ही वो चूर चूर होने लग जाता है, ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं होता बढ़िया। तो यहाँ पे ना 150 रुपये के कोई से 2 खिलौने ले लो, 75 का एक था, इस तरीके का था रेट। तो मैं ये खिलौने तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि इस तरीके के खिलौने चलते नहीं हैं। ये जो सस्ते वाले खिलौने होते हैं, मानती हूँ दुकानों पे हमारे यहाँ पे 150-200 के मिलेंगे हिसार में, यही ये वाले खिलौने भी। लेकिन पता है क्या है,
ये ऐसे ऐसे खिलौने मैं विहान के लिए अब खरीदती नहीं हूँ जो 2 दिन चल के फिर टूट जाएं। लो तो कोई ऐसी चीज़ लो जो आगे काम आने वाली चीज़ हो बच्चे की। जैसे मैंने देखा है, देखो बच्चे के खिलौने चाहे 4 कम रख लो, लेकिन अच्छे थोड़े से महंगे खरीद लो या थोड़े से पैसे लगा के ढंग के ले लो जो चलने वाली चीज़ हो। जैसे मैंने ना विहान की ना, आपको याद होगा, करीबन अभी एग्जैक्ट तो नहीं, आई थिंक 650 रुपये के याद इस तरीके की ना 2-3 वो खिलौने खरीदे थे विहान के। एक जेसीबी ट्रैक्टर, एक जीप खरीदी थी 500 रुपये की, वो उसकी वैसी की वैसी है। आज 6 महीने हो गए खरीदे हुए, बिल्कुल भी नहीं टूटी। और जो ये 100 रुपये के खिलौने हम लेते हैं ना, बच्चा 10 दिन में तोड़ के फेंक देता है, ख़राब कर देता है, क्योंकि इनमें ना इनका ना पुर्जे वगैरह हल्के लगा रखे होते हैं, ये टूटते ही हैं खिलौने, कामयाब नहीं होते। तो सस्ती चीज़ एक बार होता नहीं, महंगी चीज़ पे हम एक बार रोते हैं, सस्ती चीज़ पे बार बार रोते हैं। इसलिए हमें सस्ता खिलौना भी मतलब एक आधा लेना हो लो, अदरवाइज़ बहुत सारे आप ये सब मत लो, मेरे को नहीं पसंद आते। कुछ लो तो ढंग के ले लो, एक ले लो चाहे। तो ये गुड़िया वुड़िया भी मैंने नहीं ली, मैंने ये बर्तनों का सेट एक लिया जो मुझे थोड़ा पसंद आया। ये 75 रुपये का लिया है मैंने विहान के लिए, तो मुझे ये सही लगा। मुझे लगा विहान को बर्तनों का शौक़ भी है खेलने का और उसको अच्छा लगेगा। तो मैं सोच के तो गई थी कि मैं कहा कुछ अच्छा मिलेगा ना, कुछ बढ़िया, तो वो ले लेंगे हम विहान के लिए। तो और तो सारे खिलौने वैसे ही थे। और ये देखो, ये 150 रुपये की एक डोल थी, 250 रुपये की 2 डोल थी। तो ये 250 की 2, 150 रुपये की एक। तो मैंने इसलिए नहीं ली, मैंने दिखाती हूँ, मैं इसको पहले तो लेके अपने हाथ में मैं चेक कर रही थी कि इसके ये है क्या। तो ये नॉर्मल डोल ही है, इसको बस ये कुछ कवर पहना रखा है पूरा। तो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये है कि विहान तोड़ देगा, ये संभालेगा नहीं। 2 दिन में कोई हाथ अलग मिलेगा, पैर ऐसे, मतलब खिलौने का कोई वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखना हो तो ख़रीद सकते हैं। तो मैंने नहीं ख़रीदी ये, मैंने कहा नहीं, कुछ पैसे देखो 250 रुपये भी फालतू नहीं आ रखे, लूँगी तो कोई ढंग की चीज़ लूँगी विहान के लिए। तो हम फिर यहाँ पे आगे बढ़ गए थे। अब देखो, अब शुरू होती है मेरे पापा जी की शॉपिंग, जो बहुत लंबी चलने वाली है। मैं बहुत थक गई थी देख देख के। मैंने कहा पापा जी की शॉपिंग कब ख़त्म होगी। पापा जी ने, पता है, उनको जूते ख़रीदने थे, इतनी दुकानों पे घूमे पापा जी। अब देखो यहाँ से शुरू हो जाएंगे, उसके बाद इतनी अलग अलग दुकानों पे जूते देखे जा रहे थे। हाँ, और ख़रीदे हैं एक जोड़ी जूते, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। 500 रुपये की एक जोड़ी ख़रीदी जूतों की। तो ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे देखे जा रहे थे, पूछते और पसंद नहीं आता तो आगे हो जाते थे। तो इस तरीके से अब मैं पापा जी को अब दिखाऊंगी। ये रूह अफ़ज़ा पी रहे थे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा आज तो थक गए हम। बट चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात को लेकर आती हूँ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।